सोचिए आपने 2020 में नर्सिंग का कोर्स शुरू किया। 4 साल पढ़ाई करने के बाद आपको लगा कि आपको डिग्री मिल जाएगी, आप नौकरी करेंगे। लेकिन 2026 आ गया और आज भी आपके हाथ में न डिग्री है, न रजिस्ट्रेशन नंबर। जिस कोर्स को 4 साल में पूरा होना था, उसे करते हुए 6.5 साल बीत गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस गड़बड़ी की वजह से आपका भविष्य अटका हुआ है, वो गड़बड़ी आपने की ही नहीं। फिर सजा आपको क्यों मिल रही है? इसी सवाल के साथ मध्य प्रदेश के सैकड़ों नर्सिंग छात्र पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं। 19 अगस्त को ये छात्र भोपाल की सड़कों पर उतर आए। हाथों में तख्तियां और बैनर थे और मांग थी कि उन्हें मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने दी जाए। छात्र सीएम हाउस का घेराव करने निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पॉलिटेक्निक चौराहे पर ही रोक दिया। छात्र वहां से हटने को तैयार नहीं हुए और देर रात तक सड़क पर धरना देते रहे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि हजारों नर्सिंग छात्र को अपना भविष्य बचाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा? 2021 में ऐसा क्या हुआ कि 4 साल का कोर्स आज करीब 6.5 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया? और इस मामले में छात्रों की क्या गलती है? आज के इस वीडियो में आपको सारा मामला समझाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत 2020-21 बैच से होती है। मध्य प्रदेश में हजारों छात्रों ने बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के अलग अलग कॉलेजों में एडमिशन लिया था। छात्रों ने फीस भरी, पढ़ाई की, क्लास की, प्रैक्टिकल दिए और उन्हें उम्मीद थी कि तय समय पर उनका कोर्स पूरा हो जाएगा, डिग्री मिलेगी, रजिस्ट्रेशन होगा और वो अपना करियर शुरू कर पाएंगे। लेकिन कुछ समय बाद मध्य प्रदेश के कई नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता को लेकर सवाल उठने लगे। आरोप सामने आए कि कई कॉलेजों के पास जरूरी शिक्षक, अस्पताल, लैब और दूसरी सुविधाएं तक नहीं थी। यानी कई कॉलेज ऐसे थे जो मान्यता के लिए जरूरी शर्तें पूरी ही नहीं करते थे। इसके बावजूद उन्हें मान्यता कैसे मिली, यही सवाल पूरे मामले की शुरुआत बना। मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचा और कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने नर्सिंग कॉलेजों की जांच शुरू की। शुरुआती जांच में 308 कॉलेजों की स्थिति सामने आई। इनमें 169 कॉलेजेस के आसपास सूटेबल यानी संचालन योग्य माना गया। 74 कॉलेजों में ऐसी कमियां मिली जिन्हें सुधारा जा सकता था, जबकि 65 कॉलेजों को अनसूटेबल यानी संचालन के लिए अयोग्य पाया गया। इसके बाद कई कॉलेजों पर कार्रवाई हुई, कुछ की मान्यता रद्द हुई, कई मामलों में कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा फंसा कौन? छात्र। कॉलेजों की मान्यता और उससे जुड़े मामले कोर्ट में चले गए और उसका असर छात्रों की परीक्षाओं, रिजल्ट, डिग्री और नर्सिंग रजिस्ट्रेशन पर पड़ने लगा। यानी छात्रों ने एडमिशन लिया, फीस भरी, पढ़ाई की, लेकिन साल दर साल उनका करियर आगे बढ़ने के बजाय इसी विवाद में फंसता चला गया। छात्रों का सवाल बिल्कुल सीधा है। अगर किसी कॉलेज ने गलत तरीके से मान्यता ली थी, अगर कॉलेज के पास जरूरी सुविधाएं नहीं थी या मान्यता देने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई थी, तो इसमें छात्रों की क्या गलती है? छात्रों का कहना है कि जब उन्हें एडमिशन लिया था तब कॉलेज मान्यता प्राप्त था। उन्होंने किसी नियम को तोड़ा नहीं था। उन्होंने फीस दी, पढ़ाई की और अपने हिस्से की सारी जिम्मेदारियां पूरी की। तो बाद में कॉलेज की गड़बड़ी सामने आने की सजा छात्रों को क्यों दी जा रही है? यही वजह है कि आज उनकी परीक्षा अटकी हुई है, रिजल्ट अटके हुए हैं, डिग्री नहीं मिल रही है और नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं मिल पा रहा है। 4 साल में पूरा होने वाला बीएससी नर्सिंग का कोर्स करीब 6.5 साल बाद भी हजारों छात्रों के लिए पूरा ही नहीं हो पाया है। और इस परेशानी का असर सिर्फ डिग्री मिलने तक सीमित नहीं है। डिग्री नहीं है तो आगे की पढ़ाई में दिक्कत है, रजिस्ट्रेशन नहीं है तो नौकरी में दिक्कत है। कई छात्र दूसरे शहरों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, कमरे का किराया है, खाने का खर्च है और परिवार का पढ़ाई का बोझ है। कुछ छात्रों का कहना है कि अपना खर्चा चलाने के लिए उन्हें पार्ट टाइम काम तक करना पड़ रहा है। जिस उम्र में इन छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करके अपना करियर शुरू करना था, उस उम्र में उन्हें अपने हक के लिए सड़क पर बैठना पड़ रहा है। यही वजह है कि पिछले कई सालों से अलग अलग जगहों पर नर्सिंग छात्र प्रदर्शन करते रहे हैं। लेकिन जब अलग अलग जगहों पर किए गए प्रदर्शनों से बात नहीं बनी, तो छात्रों ने एकजुट होकर भोपाल में बड़ा आंदोलन करने का फैसला किया। 8 अगस्त 2026 को मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में नर्सिंग छात्र भोपाल पहुंचे और मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए।
छात्रों की मांग थी कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए और जब तक ठोस फैसला नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन के बीच 14 अगस्त को मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल के रजिस्ट्रार मुकेश सिंह को उनके पद से हटा दिया गया, लेकिन छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। छात्रों ने साफ कहा कि सिर्फ रजिस्ट्रार को हटाना समस्या का समाधान नहीं है, उन्हें अपनी परीक्षा चाहिए, रिजल्ट चाहिए, डिग्री चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए और सबसे जरूरी इन सबको लेकर सरकार की तरफ से लिखित आश्वासन चाहिए। इसके बाद 19 अगस्त को छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का फैसला किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। पुलिस और अधिकारियों के बीच आधे घंटे तक बातचीत भी हुई, लेकिन छात्र जो है इससे संतुष्ट नहीं थे। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर छात्रों की मांगे क्या हैं। छात्रों की सबसे बड़ी मांग है कि नर्सिंग से जुड़े इस पूरे मामले को जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो और छात्रों के हित में फैसला लिया जाए। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के अलग अलग कैटेगरी के छात्रों की रुकी हुई परीक्षाएं जल्द कराई जाए। इसमें सूटेबल, अनसूटेबल और ग्वालियर क्षेत्र के 56 कॉलेजों से जुड़े छात्रों का मामला भी शामिल है। छात्र चाहते हैं कि 2020-21 बैच के छात्रों को दिसंबर 2026 तक डिग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाए, लंबित रिजल्ट जल्द जारी किए जाए, स्कॉलरशिप से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाए और कॉलेजों की मान्यता से जुड़ी गड़बड़ियों की जिम्मेदारी तय की जाए। साथ ही छात्रों की एक और बड़ी मांग है कि सरकार उन्हें इन सभी मुद्दों पर सिर्फ आश्वासन ना दे, बल्कि लिखित में भरोसा दे कि उनकी समस्याओं का समाधान तय समय में किया जाएगा। हमारा सवाल मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार से भी है, अगर नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता में गड़बड़ी सिस्टम और कॉलेजों की लापरवाही का नतीजा है तो इसकी कीमत छात्र क्यों चुकाए? जब गड़बड़ी सामने आई तो सरकार ने प्रभावित छात्रों को दूसरे मान्यता प्राप्त कॉलेजों में शिफ्ट कर उनकी पढ़ाई पूरी कराने, डिग्री और रजिस्ट्रेशन दिलाने की व्यवस्था समय रहते क्यों नहीं की? आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके लिए इस वीडियो को शूट किया था हमारे साथी अनुराग ने। मेरा नाम खुशबू है। शुक्रिया।